मन को अपने वश में कर ले, भगवदाकार ये डिलीट करके और अपनी भगवान के नाम और रूप और लीला और गुण भर ले, वही महात्मा हो गया। और जो मन के अनुसार चलता है वही दुरात्मा हो गया। ये चिप है, इसको हटानी पड़ेगी। इसको डिलीट करने का एक ही उपाय, राधा 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 राधा। जितना नाम जप करोगे उतना ही खाली होता है। भगवान कहते हैं ना, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। तो मन को निर्मल कैसे किया जाए? ये सत्संग सुनो, नाम जप करो, परोपकार करो, कोई पापाचरण न करो, तो पूर्व की जो गंदगी वो सब साफ होती चली जाएगी। समझ पा रहे हैं आप? कलयुग का हम प्रगट में दृश्य ऐसे मान सकते हैं कि जैसे हम कोई गंदी बात देख रहे हैं या कोई गंदा, तो हमें देखने से बड़ा परेशानी हो रही, तो वो वर्तमान का है। लेकिन हम आंख मूंदे बैठे हैं एकांत में, अब जो परेशानी हो रही उसमें कोई युग धर्म क्या करेगा? वो तो हमारे अंदर की चिप है। समझ रहे? हर युग में सब कुछ होता था। आप ऐसा नहीं कह सकते कि जो इस युग में होता वो किसी युग में नहीं होता था। अब इस युग में महात्माओं को खा तो नहीं रहा कोई, और त्रेता युग में खा के हड्डियों का ढेर लगा दिया था। रामचरितमानस में पढ़ के देखो, भगवान पूछते हड्डियों का ढेर किसका? बोले प्रभु अनजान होकर के पूछ रहे हो, सर्वज्ञ हो आप तो अनजान बन के पूछ रहे हो, ये ऋषियों की हड्डियां हैं। तो भैया महात्माओं को कोई खा तो नहीं रहा कलयुग में। हर युग में आप ये समझो, कलयुग में भी सतयुग है। जैसे आप भगवान का नाम कीर्तन कर रहे हो, कथा वार्ता कर रहे हो, मान लो यहाँ बैठे हो, अब हमें बताओ क्या कलयुग है ना? तो अगर हम सात्विक विचार, अच्छा वातावरण, तो कलयुग नहीं है। ऐसे हर युग का प्रभाव है। आप देखो यहाँ सतोगुण सतयुग मिलेगा, भगवान की चर्चा, भगवान का कीर्तन। आप अभी हाल में जाओ, ठाकुर जी विराजमान, पद कीर्तन हो रहा, गायन हो रहा। तो अब हम शराब के ठेके में गए, बार में गए, अब उनमें घोर कलयुग आपको मिलेगा। वहीं कहीं सतोगुण रजोगुण, कहीं घोर तमोगुण रजोगुण की अधिकता मिलेगी? नहीं मिलेगी। अब वहां आप सोचो कि शांति, सुख, आनंद, तो वहां हर्ष मिलेगा, विषय भोगों की कामना बढ़ेगी, और अशांति, जलन, तृष्णा ये बढ़ेगा। तो कलयुग के पास हम जाएंगे तो कलयुग है, नहीं तो आप बताओ कहाँ कलयुग है? अगर हम अभी गंदी बात करने लगे, गंदी चेष्टा करने, कलयुग हो गया। तो क्या ये पहले नहीं होता था? क्या पहले भी होता था? तो हम आज भी सतयुग में हैं। यदि अच्छे आचरण करें, अच्छा चिंतन करें, भगवत भाव में रहें, तो सतयुग में है।